नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्तसाहूणम्। सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार करते समय जो संयम से सिद्ध हुए हैं। संयम दो प्रकार का होता है, निवृत्ति रूप, एक प्रवृत्ति रूप। तो प्रवृत्ति रूप संयम में 8 शुद्धियां हैं। 8 शुद्धियों में तीसरी शुद्धि विनय शुद्धि है। उस विनय शुद्धि में जो मुनिराज हैं वो 5 परमेष्ठी की यथा योग्य पूजा करते हैं। तो मुनिराज पूजा कैसे करते हैं, ये प्रश्न था। तो उसका एक समाधान ऐसा था कि मुनियों के पास पूजा के द्रव्यों का संग्रह नहीं होता, तो वो अंतरंग भावों से भी पूजा कर लेते हैं। कदाचित द्रव्य न हो तो भी वो अंतरंग भावों से उस विधि को संपन्न करते हैं। फिर उसमें अपि शब्द और था कि कदाचित द्रव्य हो तो फिर मुनिराज द्रव्यों से भी पूजा कर सकते हैं। तो इस विषय पर चर्चा थी। तो अपन देखते हैं कि कौन से शास्त्रों में ऐसा कथन है कि मुनि महाराज भी द्रव्यों से पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन तिलोई पंडिती ग्रंथ देखते हैं। तिलोई पंडिती ग्रंथ में समवसरण का जो वर्णन है, वहां पर चतुर्थ महाधिकार में 780 क्रमांक गाथा में यतिवृषभ आचार्य महाराज ने लिखा, वलयो वम पीठेषु विविहच्चन दव्व मंगल जुदेषु सिरधरित धम्म चक्का चेठन्ते चौदिसासु जखिंदा। समवसरण में जो पीठ होते हैं, जो भूमियां होती है, वो गोल आकार की होती हैं, वलय जैसी आकृति वाली होती है। और उन पीठों के ऊपर विविध अर्चना के द्रव्य और अष्टमंगल द्रव्य होते हैं। और चौदिसासु, वो जो सीढ़ियां होती है 4 दिशाओं से अंदर आने की, 20,000 सीढ़ियां होती हैं। तो 20,000 सीढ़ियां होती है, इससे ये बात स्पष्ट है कि नीचे से ऊपर चढ़कर अंदर आते हैं। अगर समतल होता तो फिर 20,000 सीढ़ियों की आवश्यकता ही नहीं थी, चढ़ने की आवश्यकता ही क्या है, समान हो जाते हैं, तो वहीं से वहीं सीधे चले जाते हैं। पर भगवान चूंकि 5,000 धनुष ऊपर है, सीढ़ियां जमीन पर होती है और सीढ़ियां भूमि से लेकर वहां तक जाती ऊपर तक। पहली सीढ़ी से ही पहली भूमि प्रारंभ होगी, मतलब 8 भूमियां हैं समवसरण में। तो अंत में सभा भूमि है। अच्छा, बीच में सीढ़ियां हैं सब, पूरी सीढ़ियां नीचे से लेकर ऊपर तक, और वो पूरी घिरी हुई है। 4 दिशाओं की जो सीढ़ियां हैं वो पूरी बीच में खाली नहीं पड़ी है, अकेली सीढ़ियां नहीं है। सीढ़ियों के आजू बाजू क्या है उसका भी वर्णन है हरिवंश पुराण में, तिलोई पंडिती में।
तो उन सब सीढ़ियों पर बच्चों से लेकर वृद्ध भगवान के प्रभाव से आरूढ़ हो जाते हैं, उनको थकान नहीं आती, अंतर मुहूर्त में वो वहाँ ऊपर पहुँच जाते हैं। और वो जो पीठ है वो विविध अर्चना द्रव्य और मंगल द्रव्यों से युक्त होते हैं। गोल गोल आकार के जो पीठ हैं वो वहाँ पर, अभी ऊपर की भूमि की बात चल रही, तो वहाँ पर पीठाणम परिहीयो नियणीय वित्थार त्योणीय पमाणा वर रयण निम्याओ अणुवम रमणिज शोभा। वो फिर शोभा की वर्णन किया है, शोभा का वर्णन किया उन पीठों का। तो उन पीठों पर वो पूजा के द्रव्य होते हैं। जो लोग अपने साथ लेकर के नहीं आ पाते द्रव्य, तो उनके लिए वहीं पर द्रव्य होते हैं। और 4 दिशाओं में जहाँ पर वो आने का मार्ग है, सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर जखिंदा यक्षों के इंद्र सिर धरित धम्म चक्र, अपने सिर पर धर्म चक्र को धारण करके खड़े रहते हैं। ये सर्वाण्य यक्ष यक्षों का इंद्र। सर्वाण्य यक्ष तो इंद्र नहीं कहलाते, इंद्र तो माणिभद्र और पूर्णभद्र है यक्षों के। फिर ये सर्वाण्य और सनत कुमार प्रतीन्द्र हो सकते हैं। हाँ, वो तो कथन तो ऐसा आता है, तो प्रतीन्द्र हो सकता है। और यहाँ पर जखिंदा में इंद्र को प्रतीन्द्र कहा जा सकता है, प्रतीन्द्र को इंद्र कहा जा सकता है विवक्षा से। जो 4 दिशाओं में ऐसी व्यवस्था होती है। क्षेत्रपाल भी मणिभद्र है, क्षेत्रपाल जी मणिभद्र है। मणिभद्र जो है वो इंद्र है। तो क्षेत्रपाल भी यक्ष जाति के अंतर्गत है। यक्ष नहीं आता निसंदेह। मणिभद्र और पुष्प दो नाम होता है। नहीं, क्षेत्रपालों में तो बहुत अनेक नाम होते हैं। 2 नाम आप बोलिए। अभी सनत, सर्वाण्य और सनत कुमार 2 यक्ष। यक्षों के इंद्र का हाँ, यक्षों के इंद्रों में माणिभद्र और पूर्णभद्र ऐसे 2 नाम सर्वार्थ सिद्धि में दिए। फिर सब तीर्थंकरों की जो पीठ का वर्णन था अभी, तो वृषभ जिनेन्द्र के समोसे पीठ की मेखला का विस्तार 8 से भाजित 6000 धनुष प्रमाण था। फिर ये गणित दिया है कि कौन से तीर्थंकर के समय कितने कम होते चले, और नेमिनाथ भगवान तक उत्तर 250 अंश कम होते चले गए। भगवान पार्श्वनाथ के संवत्सर में पीठ की मेखला का विस्तार 8 से भाजित 650 धनुष, और वीर जिनेन्द्र के 2 से भाजित 125 धनुष प्रमाण था। ये उसका वर्णन था। अब इसके बाद जो भी सभाभूमि में प्रवेश करके अपने अपने कक्ष में बैठेंगे, उनको पहले क्या करना होता है उसका वर्णन। आरुहि दूणं तेसु गणहर देवादि 12 गणाते कादूणं विपदाहिण मच्चन्ति सम्मुहं नाहं कादूण विपदाहिण मच्चन्ति सम्मुहं नाहं। कुछ पढ़ने में थोड़ा कठिन पड़ रहा है। तेसुम आरोही दिन, उन पीठ पर आरूढ़ होकर गणधर देवादि जो 12 समूह हैं
वो पदाहीनम कादुणम प्रदक्षिणा करते हैं, भगवान जिनेन्द्र की प्रदक्षिणा करते हैं समोसरण में। और फिर सम्मोहम नाहम अच्छन्ति, भगवान के सन्मुख होकर के उनकी अर्चना करते हैं। द्रव्य वहीं मिल जाते हैं पीठ से, तो यहाँ गणधर आदि भी अर्चना करते हैं, द्रव्यों से भगवान की अर्चना करते हैं। स्वयं देंगे अपने हाथ से। वहाँ जैसी भी व्यवस्था होगी उस हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर इंद्रादि गण तो सब कुछ, मतलब कोई व्यवस्था में कमी नहीं रहेगी। साधु के योग की व्यवस्था साधु को प्राप्त हो जाएगी और बाकी श्रावकों के योग की उनको प्राप्त हो जाएगी। थोदूण द्वैसैः असंख्य गुण सेडिकम मणिचरणम कादून प्रसन्न मणा नियणीय कोठे सुपविसंति। फिर कह रहे हैं सैकड़ों स्तुतियों के साथ वो भगवान का स्तवन करते हैं, सैकड़ों स्तुतियों के माध्यम से भगवान का स्तवन करते हैं। और असंख्य गुण कम सेढ़ी, असंख्य गुण सेढ़ी कम निजरणम कादुण, और ये क्रिया करके असंख्यात गुणित कर्म गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करके नियनीय कोठेषु प्रसन्न मना पविसंति, प्रसन्न मन होकर विशुद्धि पूर्वक अपने अपने कोठों में प्रवेश करते हैं। तो अपने कक्षों में प्रवेश करने से पूर्व उनको ये कार्य करने हैं। तीन कार्य होते हैं, प्रदक्षिणा लगाते हैं, भगवान के सन्मुख आकर अर्चना करते हैं द्रव्यों से, स्तुति करते हैं, सैकड़ों स्तोत्रों से भगवान की स्तुति करते हैं, और फिर अंदर से एक काम कर लेते हैं इनके माध्यम से, असंख्यात गुणित कर्म श्रेणी निर्जरा करते हैं, एक असंख्यात गुण श्रेणी कर्म निर्जरा करते हैं, और फिर प्रसन्न मन होकर विशुद्धि के साथ अंदर प्रवेश करते हैं। प्रथम पीठ के ऊपर दूसरी पीठ होती है और उसका उच्छेद कितना है वो भी दिया हुआ है। तो चार कार्य हो गए। समोसरण में सभा के अंदर जाने वालों के द्वारा अपने अपने कक्ष में प्रवेश करते समय ये चार कार्य होते हैं, प्रदक्षिणा लगाते हैं, अर्चना करते हैं, स्तुतियाँ करते हैं, और असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करके विशुद्ध मन हो जाता है। वो प्रसन्न मना सबके साथ भी लग सकता है कि वे पूरे सारे कार्य प्रसन्न मन होकर संपन्न करते हैं। प्रदक्षिणा प्रसन्न मन होकर के करते हैं, अर्चना प्रसन्न मन होकर के करते हैं, फिर स्तुतियाँ प्रसन्न मन होकर के करते हैं, और उसके बाद गुण श्रेणी निर्जरा भी प्रसन्न मन होकर के करते हैं। तो प्रसन्न मन होकर ये चार कार्य करने के उपरांत अंदर अपने स्थान पर प्रवेश करते हैं। मतलब छहों अंग से पूजा हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, करना ही चाहिए। जैसे यहाँ पर तो 6 है। अभी अपने जो निर्देश मिला अपने को, वो तो अपन पंचम काल के जीव है, तो अपने को उन आचार्यों ने अपने योग के निर्देश दिए हैं। समोसरण में जो होता है वो समोसरण के योग्य होता है। तो यतिवर शिवाचार्य महाराज ने समोसरण की क्रिया का वर्णन इस प्रकार से किया है। पहले अंग का भी वर्णन है कहीं कि वो अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक की विधि तो स्थापना निक्षेप है। मुनि पूजा करते वक्त सिद्ध हो गया, ये भी जब तो समोषण की व्यवस्था है, मुनि समोषण पूजा कर समोषण की व्यवस्था बाहर पंचम काल के मुनि करना
करना कि नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। उसका उत्तर भी पंचम काल के लिए जो निर्देश दिए गए हैं चरणानुयोग में, उसमें से अपन प्राप्त कर सकते हैं। अभी संवत्सरण में जो भाव जिनेन्द्र है, भाव जिन है ना तीर्थंकर भगवान, तो उनके लिए अभिषेक का कहीं भी उल्लेख मिला नहीं है। उनका तो अभिषेक नहीं, उनका अभिषेक तो कहीं भी उल्लेखित नहीं है। उन पर जो पुष्प वृष्टि होती है उसके साथ सुगंधित जल के कण आते हैं। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, तो सुगंधित जल के बिंदु यानी कण साथ में होते हैं, पर वो उसको अपन अभिषेक नहीं कहते, वृष्टि है वो तो एक तो ये अपने को वर्णन मिला कि गणधर देव भी द्रव्यों से अर्चना कर सकते हैं और समावसरण में करते हैं, ये वर्णन मिला अपने को अभी। अब दूसरा वर्णन अपन देखते हैं कि पंचम काल के जो मुनिराज, गणधर तो चौथे काल के थे, अब पंचम काल में जो मुनिराज हैं उनका कैसा क्या है, उनके लिए क्या आदेश है। तो मूलाचार ग्रंथ में 3 गाथाएं आती है, 24, 269 और 578। इन 3 गाथाओं में अपन देखते हैं आचार्यों ने मुनियों के लिए क्या कहा है। मूलाचार में मूलाचार ग्रंथ मुनिराजों का आचार ग्रंथ, सबसे पहले 24वीं गाथा देखते हैं, वो सभी पूर्वार्ध में। तो इसमें मूल गुण के अंतर्गत एक मूल गुण होता है मुनियों का, 6 आवश्यकों में 24 स्तव, 24 तीर्थंकरों की स्तुति करना 28 मूल गुणों में से 6 आवश्यक के अंतर्गत है। दूसरा आवश्यक है, पहला आवश्यक क्या है, सामायिक। दूसरा आवश्यक है 24 तीर्थंकरों की स्तुति। तो उसकी परिभाषा जो दी है मूलाचार ग्रंथ में वो ये है, उस हादि जिण वराण नाम निरुक्तिम गुणानुकीर्तिं च काउण अच्छिदूणय त्रिशुद्ध पणमुथवो नेयो। वृषभादिक जानवरों की जो नाम निरुक्ति है उसको काउण, उसको करके फिर गुणानुकीर्तिं च काउण, गुणों का अनुकीर्तन करके। अब नाम निरुक्ति अपन पहले भी समझा था मैंने, नाम कैसे बने भगवान के। वृषभ शब्द कैसे बना है, अजित शब्द कैसे बना, संभव शब्द कैसे बना, अभिनंदन शब्द कैसे बना, सुमति शब्द कैसे बना, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंतु, अर, मल्ली, मुनि सुव्रत, नमी, अरिष्टनेमी, पार्श्व और महावीर अथवा वर्धमान। तो ये नाम कैसे उत्पन्न हुए हैं, व्याकरण से ये नाम, इनके अर्थ क्या होते हैं, उसका संग्रह अपने को पढ़ना होता है। जब अपन 24 स्तव करते हैं तो एक एक तीर्थंकर के नाम कैसे बनते हैं उसको वहां पर अपने को उसकी निरुक्ति करनी होती है। ऐसा कुछ बना हुआ स्तोत्र का है? ऐसा बना हुआ स्तोत्र तो नहीं है। तम संभव संभव दर्श रोगी संतप्य मानस्य जनस्य लोके
आसीरिहा कस्मिक एव वैद्यो वैद्यो यथा नाथ रुजाम प्रशांति तम शंभव। आपने कल्याण कल्पतरु माता जी का देखा है? देखा ना? उसमें शायद माता सब भगवान की सब निरुक्ति अर्थ करके हो सकता है, हो सकता है। शायद उसमें है, मुझे उसमें असली में छंदों एक श्री के नाम भी दिए हैं, एकाक्षरी छंद भी है। सब दिए हैं। मेरे पास हमारे पास भी है। शंभव तम शंभव, आप शंभव नाम भी हो गया, और शंभवती अस्माद असौ शंभव, आपसे आनंद होता है। क्यों? क्योंकि आप आकस्मिक वैद्य की भांति संतप्य मानस से जनस्य तृष्णा आदि से संतप्त मनुष्य को शांत कर देते हैं, उनकी पीड़ा को दूर कर देते हैं। इसलिए आप संभव है, आनंद आपसे होता है। वृषेण भाति वृषभ, वृष का अर्थ धर्म होता है, और उससे जो भाते हैं शोभित होते हैं वो वृषभ कहलाते हैं। अभितः नंदति समृद्धिं करोति इति अभिनंदन, जो दोनों ओर से समृद्धि को करते हैं, टुनदि समृद्ध हो, वो अभिनंदन है। नंदति यानी समृद्धि होता है, आनंदित कर सकते हैं। वो आम उपसर्ग लगाने पर आनंद शब्द है, यहाँ पर तो अभिनंदन है। अभी लगा, अभी यानी दोनों तरफ से। अभितः नंदति, अंतरंग और बहिरंग दोनों तरफ से जो समृद्ध करते हैं वो अभिनंदन है। फिर सुमति, सुष्टु शोभना, मतिर यस्य यस्माद् वा असौ सुमति, जिनके कारण लोगों की मति सुमति हो जाती है वो सुमति है, अथवा जिनकी मति सुमति थी वो सुमति है। फिर सुपार्श्व, पद्म प्रभ, पद्म जैसी प्रभा वाले, लाल वर्ण वाले। सुपार्श्व, पार्श्व यानी बगल वाले भाग होते हैं, जिनके पार्श्व बगल के भाग बड़े सुंदर हैं। पार्श्व से ही पास में ऐसा निकला है क्या? हाँ, पार्श्व पर पखवाड़ा होता है, बगल, बगल वाले, बगल को पार्श्व कहते हैं। फिर चंद्र प्रभ, चंद्र जैसी प्रभा वाले। पुष्पदंत, पुष्प जैसे धातु वाले, फूलों जैसे धातु वाले। और उसका योग्य अर्थ ही निकालना, नहीं तो बुद्धि बहुत विचित्र होती है, कहीं से कहीं कोई भी फूल पकड़ ली। कुछ ऐसे फूल होते हैं जिसमें एक ही साइज की पंखुड़ियाँ होती हैं, और ऐसे बिल्कुल दांतों जैसी उसकी व्यवस्था होती है। जो ऊपर से ऐसे देखो तो ऐसे गोल देखेंगे, एक व्यवस्थित क्रम में मिलेंगे, ऐसे दांत वाली पुष्पदंत। फिर शीतल, संसार की गर्माहट से शीतलता प्रदान करने वाले शीतल। श्रेयांस, श्रेयांस का अर्थ होता है जो श्रेय परम कल्याण है, वो जिनसे प्राप्त होता है वो श्रेयांस। वासु पूज्य का अर्थ होता है इंद्रों द्वारा पूज्य, अथवा वसु पूज्य के पुत्र, दोनों अर्थ होते हैं। फिर विमल का अर्थ होता है मल से रहित, दोषों से रहित। अनंत जित, अनंत का अर्थ संसार और उसको जीतने वाले, अनंत जित। शॉर्ट में अपन अनंतनाथ बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, मूल नाम उनका अनंत जित है। अनंत दोषाशय विग्रहो ग्रहो मानो महेश्चर वृद्धि यतो जितस्तत्व रुचौ प्रसीदता त्वया ततो भूर्भगवान अनंत जित। यथार्थ अनंत
अनंत जित, समंतभद्र आचार्य महाराज ने अनंत जित नाम बताया। फिर जो नाम रूढ़ हो जाते हैं वो भी मान नहीं होते, उसमें कोई आपत्ति नहीं। नाम निरुक्ति में स्वयं को स्तोत्र का पाठ करें तब हो जाएगा। नहीं होगा क्योंकि सब जगह नहीं सब जगह नहीं है। है। हाँ, चंद्र प्रभु चंद्र मरीचि गौरव वहां पर तो आ रहा है। और ये नाम निरुक्ति जैसे करना ये मूलाचार में देखा, पर अभी तक कहीं साधुओं को किसी मिलती नहीं है, इसलिए मैं वो रही होगी पहले, लेकिन आज शायद वो उपलब्ध न रहे। स्तोत्र का पाठ लगभग सभी संभव होता है। अनवर्थ संज्ञा सुमतिर मुनिस्तुम, उनने छेड़ा तो है नाम को कहीं न कहीं हर काव्य में। हर काल में नाम पद्म प्रभा पद्म पलाश लेशिया, स्वास्थ्य मल्लिनाथ भगवान का नहीं दिया। इसमें भी कहीं आता है अजय शक्ति चकार नाम। ये बात हो गया जितना लगभग है, बहुत सारे हैं, तो बाकी अपन कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। पार्श नच का नहीं महावीर स्वामी का नहीं शायद। कीर्तिया कोई भाषित है जो है वो छंद का कोई सी पद्धति है, लास्ट के अक्षर एक जैसे अनवद्य स्याद्वाद। हाँ वो तो यमक अलंकार में बना है, अलग तो 4 बार एक शब्द को रखा है उन्होंने, 4 बार अलग अलग रखे। कीर्त्या भुवि भासितया स्कंद छंदे 20 मात्रा। वीरत्वं गुण समुच्छ्रया भासितया वासोर सभासितया सोम इव व्योम्नि कुंद शोभासितया। नाम निरुक्ति। फिर गुणानुकीर्तन का अर्थ होता है उनके गुणों का कीर्तन करना, उनके गुणों की कीर्ति का बखान करना, गुणानुकीर्तन। तो गुणानुकीर्तन तो होता ही है स्तुतियों में, भगवान के गुणों का अनुकीर्तन होता ही है। गुण, यहाँ पर गुण शब्द का अर्थ आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने मूलाचार की टीका में लिखा है, असाधारण धर्माणाम अनुकीर्तनम अनुख्यापनम। जो उनके असाधारण धर्म है, गुण धर्म, उनको प्रकट करना, वो गुणानुकीर्तन है। और फिर क्या करना, तो अच्छी दूना यह अर्चना भी करके, नाम निरुक्ति करके, गुणानुकीर्तन करके और अर्चना को भी करके, तिशुद्ध प्रणम, 3 शुद्धि के साथ प्रणाम करना। तिशुद्धि प्रणम थवो नहीं, इसको स्तव आवश्यक कहते हैं। 24 बार प्रणाम हो जाएंगे 3 शुद्धि के साथ। पर अर्चना का जो अर्थ लिखा है नीचे उसको अपन देखेंगे। अच्छी दुआया अर्चयित्वाच, अर्चना करके भी। कैसे अर्चना करना, तो गंध पुष्प धूप दीपादिभि प्रासुकैः आनीतैः दिव्य रूपैश्च दिव्यैः निराकृत मल पटल सुगंधैः चतुर्विंशति तीर्थकर पद युगलानाम अर्चनम कृत्वा अन्यस्य अश्रुतत्वा तेषामेव ग्रहण। इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि अर्चना करके, ये मुनियों के मूल गुणों का वर्णन है, मूलाचार ग्रंथ की गाथा है। इसमें ये कहा जा रहा है मूल गुणाधिकार में कि 24 भगवान की जो स्तुति है वो कैसे करना। तो सबसे पहले तो वो जो नाम है भगवान के, उनकी निरुक्ति कर देना, वो नाम कैसे बने वो पहले आपको प्रकट करना है। फिर दूसरे स्थान पर क्या करना है, भगवान के गुणों का अनुकीर्तन करना, उनके असाधारण उनकी असाधारण विशेषताएं हैं उनको प्रकट करना है। और तीसरे स्थान पर आपको अर्चना करनी है,
अर्चना कैसे करनी है? तो बोलते हैं कि प्रासुक गंध, प्रासुक पुष्प, प्रासुक धूप, प्रासुक दीप आदि के द्वारा अर्चना करनी है। अब साधु प्रासुक द्रव्य कहाँ से लाएंगे? साधु के पास द्रव्यों का संग्रह नहीं है, ये बात अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसका भी समाधान किया है। आनीतैहि, आनीत द्रव्यों से। आनीत का अर्थ होता है लाए गए। अपन ने न्याय में एक पंक्ति पढ़ी है, सैंधवम आनय। आनय का अर्थ क्या होता है? लाओ। तो वहां तो आदेश दे रहे हैं लोट लकार में, विधिलिंग नहीं है। आनय मध्यम पुरुष का एक वचन, सेंधा नमक लाओ। अब नमक रसोई में अगर बुलाएंगे अपन भोजन के समय तो सैंधवम आने हैं, और अगर राजा सेनापति से कह रहा है सैंधवम आने हैं तो सिंध देश का घोड़ा लाएगा वो। सिंध देश के घोड़े को सैंधव कहते हैं, अन्य घोड़े के लिए सैंधव नहीं। कोई हेतु हो तो कहें। अन्य देश के घोड़े को सैंधव कहने का कोई हेतु है क्या? तो सिंधु देश के घोड़े को सैंधव क्यों? सिंधु देश का तो स्पेशल घोड़ा होता है वहां का, तो वहाँ का कोई भी स्पेशल वस्तु फिर सैंधव होनी चाहिए। पर राजा सेनापति से बुलवा रहा है तो फिर उसका अर्थ वहां से वैसा लगाना होगा। अब राजा सेंधा नमक तो नहीं मंगवा सकता ना सेनापति से। हाथी को क्यों लिखा सैंधव, घोड़े को क्यों कहा? वो सिंध देश हाथी का देश नहीं है, जब घोड़ों का हाथी का देश मलय देश है, संवेदाचल और छत्तीसगढ़ है, और यहाँ दक्षिण कर्नाटक है। अभी भी हर जगह हाथी थोड़ी मिलता है। अभी भी हाथी छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ में हाथी बराबर। हम लोग निकले जिस रास्ते से, वहाँ हाथी के पैर के बड़े बड़े निशान मिले। और वो जो ड्राइवर था, क्या नाम था, सीताराम, वो जब ले जा रहा था गाड़ी तो सामने 2 हाथी थे रोड पर, वो धूल उड़ा रहे थे और सारी गाड़ियां एकदम ठप थी, ट्रैफिक जाम था, सब घबरा रहे थे कि इधर ना आ जाए। तो हाथी अभी है वहां पर। छत्तीसगढ़ में जशपुर नगर नाम की एक जगह है वहां पर, और कोरबा के पास आगे बढ़ते हैं तब वहां पर हाथियों की जगह। तो आनीत द्रव्य, आने का अर्थ है कि लाओ, और आनीत का अर्थ है कि आपने नहीं बुलाया लाओ, वो लाए हुए द्रव्य है। कौन लेकर के आएगा द्रव्य? कोई श्रावक लाएगा, कोई भक्त लाएगा, कोई गृहस्थ लाएगा, या कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी लाएंगे। ऐसा कदाचित भी ऐसा कि साधु स्वयं अपने हाथ से तोड़ के लाए कि हेमंत काला जब आए थे इस बात पे जोर दे रखा था वो, तो फिर समझ नहीं आया मुझे ऐसा ऐसा है क्या वास्तव में? इसमें जो आनीत शब्द है, हाँ, उससे तो उसका अर्थ है लाए गए। तो और लाए गए वो भी ऐसे लाए हुए सचित द्रव्य नहीं कह रहे हम, प्रासुक द्रव्य कह रहे हैं। मतलब अब सचित और प्रासुक में भी अंतर, अप्रासुक द्रव्य नहीं है ऐसा कहेंगे अपन। सचित्त का अर्थ होता है जिसमें जान होती है, उसको सचित्त कहते हैं। और प्रासुक का अर्थ होता है कि जिसमें जीव जंतु नहीं होते, उसको प्रासुक कहते हैं। प्रासुक कैसे होगा? क्या दीपक प्रासुक कैसे होगा मुनि के लिए? वहां पर जीव जंतु नहीं रहेंगे उसके आसपास। दीपक स्वयं जीव है ना, इसीलिए सचित्त नहीं कहा ना, प्रासुक द्रव्य का है यहाँ पर। वही तो हम दोनों का अंतर बताने का प्रयास कर रहे हैं। सचित्त भी प्रासुक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई भी जीव नहीं है, आश्रित जीव। अपन 1 मिनट, अपन मूलाचार की 485 क्रमांक गाथा निकालिए तो आपको प्रासुक की परिभाषा मिल जाएगी। प्रासुक क्या होता है? फिर तो तुरंत का लाया वो पुष्प आप मना को लेते हैं, तो वो भी प्रासुक, उसके आश्रित
प्रासुक हो सकता है, चढ़ाने के अयोग्य नहीं है। ये सही कह रहा है। अब इसको अपन पहले प्रासुक की परिभाषा देख लेते हैं। कोई भी विषय अगर पूरा करना हो तो हाँ, आपके पास मूलज है। अगदा असौ जम्मा तम्मादो दव्वदोत्थितं दव्वं भासुकमिदिदेवीयम् अपट्ठकदम् अशुद्धं तु। साधु प्रासुक भोजन करते हैं, वहाँ प्रासुक का अर्थ बताया हुआ है। द्रव्य भावतः प्रासुकम द्रव्यम भुंक्ते, जो वस्तु द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से प्रासुक होती है उसका भोजन करते हैं। द्रव्यगत प्रासुक, वहाँ द्रव्यगत प्रासुक किसको कहते हैं? तो कहते हैं प्रगता असवः प्राणिनो यस्मात् तस्मात् द्रव्यतः शुद्धमिति तद्द्रव्यम यत्रैकेन्द्रियात् जीवा न सन्ति न विद्यन्ते स आहारस् तद्द्रव्यतः शुद्धम। द्वीन्द्रियादयः पुनर्यत्र सजीवा निर्जीवा वा सन्ति स आहारो दूरतः परिवर्जनीयो द्रव्यतः अशुद्धत्वादिति। क्या अर्थ हुआ इसका? कि जिस वस्तु से जीव निकल चुके हैं, प्रासुक शब्द का अर्थ लिखा कि जिस वस्तु से जीव निकल चुके हैं, प्राणी निकल चुके हैं, प्राण नहीं निकले हैं। प्राण निकले ऐसा नहीं कह रहे, प्राण नहीं निकले ऐसा नहीं, प्राण निकले हैं ऐसा नहीं कह रहे, प्राणी निकल चुके हैं, अर्थात आत्माएं निकल चुकी हैं, शरीर रह गया है, शरीर रह गया, आत्माएं निकल चुकी है जिसमें से। अब देखिए कौन सी आत्माएं निकल चुकी है, अब पढ़िए, अब देखिए आप वाक्य का अर्थ पूरा सुन लीजिए आप थोड़ा सा। यस्मात् तद्द्रव्यतः शुद्धम, वो द्रव्य रूप से शुद्ध होगा। तद्द्रव्यम यत्र, वो द्रव्य कौन सा है? जिसमें एकेन्द्रिया जीवा न संति न विद्यन्ते। अब पूछिए आप क्या है? जिसमें एकेन्द्रिय जीव विद्यमान नहीं है वो वस्तु प्रासुक है। नीचे से दर्शन करो भाई सब लोग, उधर नीचे बाहर से दर्शन करिए सब। और द्विन्द्रिय आदि जीव जो है वो सजीव और निर्जीव दोनों रूप में नहीं है। अगर है तो वो अशुद्ध है। तो प्रासुक शब्द का अर्थ ये हुआ कि जिसमें कोई भी जीव ना हो, आश्रित भी ना हो और स्वामी भी ना हो। तो फिर दीपक के साथ कैसे घटित होगा? और दीपक का नाम इन्हीं आचार्य महाराज ने लिखा है जिन्होंने ये परिभाषा दी। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, एक वाक्य और पढ़ लेते अग्नि, जैसे इस अंगीठी में जो जलती है ना कोयले, जो वो भले थोड़ा सा ऐसे, उसको अचित्त अग्नि माना है, जैसे दीपक में नहीं। एक देखते हैं, प्रासुकमिति अनेन प्रकारेण प्रासुकम सिद्धम निष्पन्नमपि द्रव्यम यद्यात्मार्थं कृतम आत्मनिमित्तं कृतम चिन्तयति तदा द्रव्यतः शुद्धमपि अशुद्धमेव। हाँ, ये अलग अर्थ हो गया। ये है कि भाव से अशुद्ध द्रव्य कौन सा है? कि जो भोजन आपके लिए नहीं बना लेकिन आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए तो नहीं बना, तो भाव से अशुद्ध हो जाएगा। अच्छा, द्रव्य से शुद्ध है वो, लेकिन आप अपने लिए बनाया हुआ समझेंगे तो वो भाव से अशुद्ध हो जाएगा। ये मेरे लिए बनाया है ऐसा मैं सोच के खाऊंगा तो कि श्रावक किस प्रकार से ले रहा था? नहीं, अपने लिए कह रहे हैं। तो ये कृतम चिंतयति, श्रवणः चिंतयति, ऐसा लगाना होगा ना।
यदि श्रवण ऐसा चिंतन करते हैं तदा द्रव्यतः शुद्धम अपि, ये श्रावक थोड़ी चिंतन कर रहा है। आत्मनिमित्तम श्रावक क्यों चिंतन करेगा? सोचो, श्रावक तो आत्मनिमित्त ही तो बना रहा है ना भोजन उनका। आत्मनिमित्तम कौन सोचेंगे? मुनि महाराज। तब वो भाव से अशुद्ध होगा। और द्रव्य से अशुद्ध कब होगा? अथवा ऐसा हो सकता है क्या इसका अर्थ? यस्मा प्राणिनः प्रगता, जिस द्रव्य में से प्राणी निकल चुके हैं, तद द्रव्यम यत्र, वह द्रव्य जिसमें एकेंद्रिया जीवा न संति, एकेंद्रीय जीव नहीं है। तो कहीं ऐसा अर्थ तो नहीं निकल जाएगा इसमें से कि उसके आश्रित कोई एकेंद्रीय जीव नहीं है? ऐसा अर्थ भी निकलने की एक गुंजाइश या एक संभावना बन रही है। न संति न विद्यन्ते, तो स्वयं जीव उसमें है तो उसकी व्याख्या या नाम ऐसा, क्योंकि जिस प्रतिमा की पूजा की जा रही है उसमें। लेकिन अब देखिए इसमें एक शंका ये भी आएगी कि ये साधु के आहार का वर्णन है। जब पांचवी प्रतिमा वाला श्रावक भी सचित अवस्था में उस वस्तु का सेवन नहीं करता, तो फिर यहाँ पर साधु कैसे कर लेंगे? आश्रित और फिर तदगत और तद आश्रित दोनों। फिर एक बात ऐसी कहीं सुनने में आई, अभी धवला का अपन ने पूरा आद्योपांत स्वाध्याय नहीं किया, लेकिन उसमें ऐसा सुनने में आता है कि कहीं पर ऐसा उल्लेख है कि अग्नि का एक जीवों का जो मूल स्थान है वो अन्यत्र है। यहाँ पर जो अग्नि है वो अग्नि मात्र है, ऐसा सुनने में आया। अभी अपन आचार्य सुवेदी सागर महाराज या फिर और जो बड़े आचार्य हैं जिन्होंने पूरे धवला का अध्ययन किया है उनसे पूछ सकते हैं, अथवा कोई मुनिराज भी है अपूर्व सागर महाराज आदि, उनसे पूछ सकते हैं। अपूर्व सागर महाराज जी का संपर्क है क्या? तो उनसे अपन पूछ लेते हैं। अब अगर अपन ऐसा माने कि वो कहीं और है, अग्निकायिक जीवों का योनि स्थान यहाँ नहीं है, तो फिर साधु पंच स्थावरों की अहिंसा का कैसे पालन करेंगे? जब 5 स्थावर है ही नहीं यहाँ पर, तो फिर कैसे वो घटित होगा? अग्नि नहीं जलवाना, ये सारे जो निर्देश आते हैं वो कैसे बनेंगे? तो इसलिए ये बात विचारने की। तो अभी अपन ने ये समझा कि मूलाचार ग्रंथ में लिखा है कि साधु भी द्रव्यों से पूजा कर सकते हैं, वो द्रव्य प्रासुक हो और दूसरे द्वारा लाए हुए हो, साधु ने बुलवाए हुए ना हो, अन्य द्वारा आनीत हो। और कैसे हो? दिव्य रूप ही, उनका रूप यानी वो दिखने में दिव्य अर्थात मनोहर, कुरूप न हो, दिखने में कुरूप न हो। और कैसे हो? दिव्य ही, बाकी इंद्रियों की अपेक्षा से भी मनोहर हो, सिर्फ दिखने मात्र के लिए नहीं, सभी तरफ से मनोहर। अर्थात वो जो पुष्प होंगे वो घ्राणेन्द्रिय की अपेक्षा भी मनोहर हो, वो केवल चक्षुरेंद्रिय से मनोहर ना हो, घ्राणेन्द्रिय की अपेक्षा से भी मनोहर है। जिन जिन इंद्रियों से वो ग्राह्य है उन इंद्रियों की अपेक्षा से वो मनोहर है। और क्या लिखा था? निराकृत मल पटल सुगंधि, उसमें जो मलिनता आदि कहते हैं, कई बार क्या होता है कि द्रव्यों पर धूल बैठ जाती है, हवा वगैरह चल जाती है, तो स्वच्छ किए हुए और सुगंधित हो, फल हो तो भी सुगंधित हो, नैवेद्य हो तो भी सुगंधित हो, हर चीज। नैवेद्य से ऐसा लगे कि दूर से खुशबू आ रही है गिरनारी गाय के घी की। तो ऐसी बात है। तो मुनिराज भी पूजा कर सकते हैं अगर लाए हुए द्रव्य और प्रासुक हो, ऐसा शास्त्र में अपने को मिल रहा है। मूलाचार में और 2 स्थानों पर, प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रय में एक स्थान पर भी और वर्णन आएगा, उसको अपन देख लेंगे आगामी सत्र में। आज इतने विविध
प्रकार घ्राण नयन मन मोहने। ये तो नैवेद्य की बात हुई, यहाँ तो सभी द्रव्यों की कह रहे हैं। तो इससे ये हुआ कि असुगंधित पुष्प भगवान को नहीं चढ़ा सकते। भट्टारक जी कहते थे कि जिस फूल से फल बनता है वो हम लोग नहीं चढ़ाते, वो लोग नहीं चढ़ाते वहाँ श्रवण बेलगुल में ऐसे फूल नहीं चढ़ाते जिनसे फल बनते हो। तो अपन कहाँ चढ़ाते? फूल कौन से फल बन रहे हैं? तो कमल से भी बनता है, कमल गट्टा। वो तो बीज है, कमल गट्टा फल नहीं है। कमल गट्टा तो बीज है। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, तो बीज है। और जैसे गुलाब अपन झेंडू वगैरह बनाते हैं उसमें फल कहाँ आते हैं? फल तो जो सब्जियों के जो फूल रहते हैं ना, पहले फूल आते हैं उसके ऊपर भी सब्जी लगती है। हाँ ये बात है। हाँ फिर वो फूल की पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं। और जैसे लवंग का बताया, जैसे अमरूद का फूल है, कितना सुंदर भव्य फूल होता है। अनार का, लेकिन उसको अपन भगवान को इसलिए नहीं चढ़ाते वो, क्योंकि वो पंखुड़ी झड़ जाएगी और फिर वो नीचे वाला जो थैलामस वाला हिस्सा है वो फूल करके फल बन जाएगा। तो ये तो पुष्प की खेती सिर्फ पुष्प के लिए ही होती है, अगर में फल की खेती। पुष्प वाटिका उसी के लिए लगाई जाती है कि जो पुष्प के ही कार्य में आते हैं। तो ये फल पुष्प बेचने का लॉस हो जाएगा। सही बात है, फल उनका आने के लिए पुष्प पक्की बात है। तो पुष्प ये बहुत सही बात है कि मानव स्वार्थी प्राणी है। वो फूल को ऐसे नष्ट नहीं करेगा कि जिसमें से फल बनने वाले हैं।